नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा मौज़ूई गुफ्तगू है सलातुल हाजत यानी कि नमाज हाजत। जब भी इंसान को कोई मुश्किल, मुसीबत, परेशानी या ज़रूरत का सामना हो, वो 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़े। सलातुल हाजत पढ़ने के तरीके में और दूसरी आम नफली नमाज़ों के तरीके में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह आम नफली नमाज पढ़ी जाती है, इसी तरह से ये 2 रकतें भी पढ़ी जाती हैं। बहुत से लोगों ने ये समझ रखा है कि सलातुल हाजत पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है। लोगों ने अपनी तरफ से इसके तरह तरह के ख़ास तरीके घड़ रखे हैं। बाज़ लोगों ने इसके लिए ख़ास सूरतें भी मुतय्यन कर रखी हैं। पहली रकत में फ़लाँ सूरत पढ़े, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत पढ़े, वगैरह वगैरह। लेकिन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल हाजत का जो तरीका बयान फरमाया है, इसमें नमाज़ पढ़ने का कोई अलग मखसूस तरीका बयान नहीं फरमाया और ना ही किसी सूरत को मखसूस करार दिया है। वला हाजतन हिया लका रिज़ान इला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। और हमारी कोई हाजत जिसमें आपकी रज़ामंदी हो, ऐसे ना छोड़िए कि इसको आपने पूरा ना फरमा दिया हो। ये दुआ के अल्फाज और इसका तर्जुमा मसनून दुआओं की किताबों में मौजूद है। हदीस मुबारक में है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान की गई है, यानी जब कभी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तशवीश पेश आती तो आप सबसे पहले नमाज का इत्माम करते, सलातुल हाजत पढ़ते और दुआ करते, या अल्लाह ये मुश्किल पेश आ गई है, आप इसको दूर फरमा दीजिए। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज से सलातुल हाजत पढ़कर अपने मकसद के असूल के लिए दुआ करे। पिछले ज़माने में मुसलमान बादशाह और आया दोनों अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते थे। मुश्किल वक्त में सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते और मसले हल करवा लेते थे। इसी तरह का एक वाक़या इस्लामी तारीख़ में सुल्तान महमूद गज़नी के बारे में मिलता है। सुल्तान महमूद गज़नी ने बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। आखिरी हमला सोमनाथ के बुत को ख़त्म करने के लिए किया। अल्लाह की ज़ात ने इसको कामयाबी से नवाजा और काफ़ी माल व मत्ता हाथ लगा। हिंदू कौम इनकी दुश्मन हो गई। वापसी पर इनके गार्ड जो पहले हिंदुओं के साथ मिले हुए थे, उन्होंने सुल्तान की फ़ौज को राजपूतों के रेगिस्तान में डाल दिया, जहाँ पानी ना होने की वजह से फ़ौज के जानवर प्यास से मरने लगे और फ़ौज पानी के ख़त्म होने की वजह से परेशान होने लगी। सुल्तान महमूद गज़नवी को किसी ने इतला दी कि फ़ौज के गार्ड बहुत खुश हैं और तमाम फ़ौज पानी ना मिलने की वजह से परेशान। फ़ौज के रहबरों के खुश होने की वजह दरियाफ़्त की गई तो उन्हें खुफिया ज़रिए से पता चला। सुल्तान महमूद गज़नवी को किसी ने इतला दी कि इन्होंने हमारे देवताओं को तंग किया है, इसलिए वो और इसकी सारी फ़ौज देवताओं की बद्दुआ से प्यासी मर जाएगी। सुल्तान गज़नवी को ये सुनकर हैरानगी हुई और जोश ईमानी में बोल पड़ा कि हमारा रब बहुत ही ताकतों का मालिक है। सुल्तान मरहूम को अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन था। 2 नफल सलातुल हाजत पढ़े और अल्लाह से तमाम मुश्किलात के लिए दुआ मांगी। अभी दुआ मांग ही रहा था कि इसके ऊपर से 2 मुर्गाबियाँ उड़ती हुई गुजरी। सिरा में मुर्गाबियाँ खुशखबरी की अलामत थी। घोड़सवारों का एक ग्रुप मुर्गाबियाँ जहाँ से आ रही थी इधर भेजा और एक ग्रुप जिधर जा रही थी वहाँ भेजा। लश्कर के प्रौ के करीब ही दरिया घाघरा बह रहा था जो पानी से भरा हुआ था। सदियों बाद ये दरिया अब खुश्क हो चुका है। इस्लामी लश्कर ने वहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी की। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने गार्डों को बुलाया और अल्लाह की कुदरत बताई कि हमारा अल्लाह इतनी कुदरतों का मालिक है कि 2 नफल नमाज हाजत के साथ ही मसला हल कर देता है। बुतों की नफ़ी की और हिंदू गार्डों को मरवा दिया। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। वाकई हमें अल्लाह को बुला देते हैं, मगर अब वो ज़ात हमें नहीं बुलाती। इंसान को जो भी हाजत हो, जो भी ज़रूरत हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज हाजत पढ़ कर दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसके लिए भी अल्लाह ताला से मांगो। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और उसी से अपनी ज़रूरत मांगनी चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल